ओम शांति। मार्च महीने में अचानक ही लॉकडाउन हो गया भारत में और हम सब घरों में कैद हो गए। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन आ जाएंगे, हम घरों में बंद होकर बैठ जाएंगे। तो लौकिक कारोबार भी बंद हो गई और सेवाएं भी बंद हो गई। स्व सेवा पर ही केंद्रित होना पड़ा। रेगुलर टाइम पर रोज का ही मुरली पढ़ना, योग करना, नुमा शाम का योग करना चल ही रहा था। और हाल ही में हमने घर में पाठशाला चलाते हैं तो रिनोवेशन भी किया था और बहुत अच्छा लग रहा था कि अभी नई मकान में, रिनोवेटेड मकान में बहुत अच्छे बाबा के बच्चे उसका लाभ लेंगे, अच्छी सेवा होगी। मगर ये 2 महीने के बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया तो संकल्प चलने लगा। बाबा को कहा योग में बैठे कि बाबा ये क्या हो गया, सेवा के लिए किया था और अभी तो सेवा ही बंद हो गई, पता नहीं आगे क्या क्या है और कितने दिन तक सेवा बंद रहेगी। ऐसे ही संकल्प चल रहे थे और सोच सेवा चल रही थी केवल, बाकी तो बाहर का सेवा बंद था। फिर अचानक ही कई भाई बहनों की तरफ से पूछना शुरू हो गया कि सब जगह ऑनलाइन हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई सेटअप नहीं है ऑनलाइन का। फिर हमने एक कुमार भाई आते हैं वैष्णव भाई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो सब है मगर आपने नहीं पूछा, मैं कब आप पूछेंगे यही सोच रहा था। और फिर हमारा जूम पर मीटिंग शुरू हो गया, रोज का क्लास शुरू हो गया जूम पर। भाई बहनों को बहुत अच्छा लगने लगा और ऐसे चल रहा था। और अचानक ही फिर हमारे फ्रेंड है लातूर के केदार भाई, उनका मुझे फ़ोन आया कि आप अपनी ऑनलाइन मुरली क्यों नहीं ले रहे हो। मैंने कहा हम तो ले रहे जूम पर। तो कहा जूम पर से अच्छा है आप यूट्यूब पर लेके देखो। तो मैंने कहा यूट्यूब क्या करना है, अभी हमारा तो चल रहा है। बोले नहीं आप ट्राई तो करो, बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा ही जूम से अच्छा है। तो हमने सोचा कि चलो इतना कह रहे हैं तो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। और फिर हमने वो यूट्यूब का जो है ऑप्शन लिया और उससे फिर काफ़ी अच्छी सेवा चली, है ना। काफ़ी भाई बहनें रोज़ यूट्यूब पर मुरली सुनने लगे। फिर संकल्प आया कि चलो अभी 7 डेज़ का कोर्स कर लेते हैं यूट्यूब पर। फिर 7 डेज़ का कोर्स भी हो गया और दूसरी तरफ कारोबार भी शुरू हो गई। 4 आवर्स के लिए हम कर रहे थे तो हमने सोच रहा था कि अभी कुछ दिनों में फिर 8 आवर्स हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोर्स भी कर लेते। और साथ साथ में मम्मा का मास भी शुरू हो गया तो सोचा कि मम्मा के मास में 21 दिन का अमृत वेला करेंगे ऑनलाइन। तो थोड़ा सा फिर उसी दिन जिस दिन हमने अमृत वेला शुरू करना था और कोर्स शुरू करना था उसी दिन थोड़ी बारिश भी हो गई, तेज़ तूफान आया था इंडिया में। तो उस कारण काफ़ी हवा तेज़ बहने से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स हो गई और मुझे फिर संकल्प चलने लगा कि अभी कैसे होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो नेटवर्क अच्छा चाहिए तभी चल सकता है। मगर बाबा की कमाल है कि एक भी प्रोग्राम ऐसे नहीं हुआ कि नहीं बन पाया। उस समय पर इंटरनेट रहता ही था और सभी अच्छे से अमृत वेला भी 21 दिन भी पूरा और 7 डेज़ का कोर्स भी निर्विघ्नता से हुआ। और मुझे बहुत रिलैक्स लगा फिर कि चलो बाबा ने संकल्प दिया और पूरा भी किया। इस रीति से ये कोर्स भी हुआ और अमृत वेले का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा कि सारा दिन बहुत एनर्जी मेंटेन रहती थी और बिल्कुल थकावट नहीं महसूस होती थी, शक्तिशाली अनुभव करते थे सारा दिन। और 21 दिन तक हमने ऑनलाइन अमृत वेला बाबा के साथ ही, बाबा ने ही कराया, हम तो बस निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट बनकर बैठे थे। बाकी जो भी अनुभव कराना है बाबा खुद ही कराता था। तो बहुत अच्छे अनुभव हुए और बहुत अच्छी सेवा करने की संधि जो है बाबा ने हम बच्चों को दी। तो इस कारण लॉकडाउन में भी हमें तो बहुत खुशी की ही अनुभूति है, कोई ऐसा फीलिंग नहीं है कि अच्छा नहीं हुआ लॉकडाउन हो गया। तो इस तरीके से अभी
मम्मा डे का सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा रहा। सभी अपने अपने स्थानों पर ही बैठकर कर रहे थे, मगर ऐसे नहीं लग रहा था कि हम अभी मम्मा डे नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, क्योंकि हमने दिल्ली से चक्रधारी दीदी का भी क्लास सुना, फिर दक्षत भाई का भी क्लास सुना, मेडिटेशन भी किया ऑनलाइन सभी ने, और शाम को सुनंदा दीदी ने भी बहुत अच्छी कमेंट्री योग कराया। तो ये सब ऑनलाइन में करते हुए भी बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन के कारण हम ये कर नहीं पा रहे वगैरह। खेदजनक कुछ था नहीं, बहुत ही अच्छा था। तो इस तरीके से सेवाएं हुई, और हमारे जो सेवा के सभी वरिष्ठ हैं, भाई बहनें खास करके, जिन्हों के सहयोग से और स्नेह से साथ से ही सब सेवाएं चलती है। तो हमारे जो निमित्त टीचर्स हैं ललिता बहन जी, वो भी बहुत सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, और हमें भी सेवा में बहुत आगे बढ़ाते रहते हैं, उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं कि ये करो ये करो। तो उनकी भी बहुत प्रेरणाएं रहती है। हर वर्ष हमें 21 जून को भी कहाँ न कहाँ भेजते रहते हैं, हास्य क्लब में या वो फिएट कंपनी में। तो उसका भी संकल्प चल रहा था कि इस वर्ष 21 जून की कुछ सेवा नहीं है, तो वो भी अच्छी सेवा रही। 21 जून के दिन भी हमने एक वीडियो बना के डाला, उसको भी काफ़ी लोगों ने देखा, और मैसेज तो सबको देने का मौका ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा है। और इस तरीके से बाबा जो है करण करावनहार करा रहे हैं। स्वप्न में भी नहीं था कि हम ये भी सेवा करेंगे कभी, क्योंकि कभी संकल्प ही नहीं आता कि ऐसा भी करना चाहिए, मगर ये ड्रामा ऐसा है कि सब कुछ कराता है। तो ऐसे बलिहारी ड्रामा की बाबा की, और सभी हम ब्राह्मण परिवार के वरिष्ठों की, जो हमें ऐसे उमंग उत्साह दिलाकर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।